रेस्पेक्ट नहीं मिलती, मान सम्मान नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, वो भी हमारे अपनों से। अपनों से तो हमें मिलना चाहिए ना, क्योंकि हमारे अपने हैं, लेकिन वहाँ से भी हमको वैल्यू नहीं मिलती है, मान सम्मान नहीं मिलता है। तो दोस्तों कुछ बातों का ना हमें ध्यान रखना है, अपने व्यवहार में बदलाव लाना है, क्योंकि दोस्तों हम किसी का व्यवहार नहीं बदल सकते। हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा लोगों से बात करते समय, लोगों से मिलते समय। नमस्ते दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों वैल्यू एक ऐसा शब्द है ना कि जब हमें मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज के समय में कोई अगर हमें सम्मान दे रहा है ना तो हम उसके प्रति जो है इतने ज़्यादा वफादार हो जाते हैं, मतलब खिंचे ही चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यही हमारा सच्चा दोस्त है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। कहीं से भी थोड़ी सी हमें रिस्पेक्ट मिलती है, मान सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है ना, तो वो व्यक्ति हमको अपना लगने ही लगता है। यहाँ पर थोड़ी सी गलतियाँ तो हम कर ही देते हैं, तो वो हम वीडियो में आगे बताएंगे कि कौन सी हम मिस्टेक करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान देना है। हमेशा की तरह आपके लिए मोटिवेशनल और यूज़फुल होने वाली है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर आपको लाइफ से रिलेटेड खुद को कैसे इम्प्रूव करें, खुद की लाइफ कैसे बेहतर करें, इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेंगी, जो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव ज़रूर से लेकर आएंगी। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर कि हम खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, खुद की वैल्यू बढ़ाने का जो मार्ग है ना वो हमारे से ही स्टार्ट होता है। तो पहला नियम है फ्रेंड्स, दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। बहुत ज़्यादा हम लोगों को महत्व देना शुरू कर देते हैं, जबकि वो उस महत्व के लायक भी नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि चलो ठीक है, वो खुश हो रहा है तो उसको इम्पोर्टेंस दे देते हैं। देखिए, खुश करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम रोज़ ही उसको जो है महत्व देना शुरू कर देंगे, उसकी किसी भी आदत पर उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, उसकी बातों को हम अहम मानेंगे, उसकी बात में हम हामी भरेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मैं सही हूँ और वो आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको हर बात पर वो गलत ठहराएगा और कहीं ना कहीं फिर आपको जो है इंसल्ट फील होगी, आपकी वैल्यू डाउन होगी, क्योंकि आपने अपने से ज़्यादा सामने वाले को महत्व दिया, उसकी बातों को सुना, उसकी बातों को माना। सुनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उसकी बातों को माना और जैसा वो कहता है वैसा ही आप अपनी लाइफ में करते हो। यहाँ पर एक बात और होती है ना कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को महत्व देना शुरू कर देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जो भी हम इससे कहें ना, ये हमारी हर बात को अपने जीवन पर लागू करे। यानी कि वो पर्सन हमारी फैमिली का हो या बाहर का हो, हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो कुछ करोगे आप फिर उससे पूछ के करोगे। तो ये होता जब है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को महत्व दे देते हैं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है डाउन होती चली जाती है। फिर लोगों को दिखता भी है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेते हो, सामने वाले को महत्व दे रहे हो, वो जैसा कर रहा है वैसा ही आप अपनी लाइफ में करते हो। तो इतना ज़्यादा महत्व ना दें किसी को कि आपकी वैल्यू डाउन हो जाए। सेकंड है दोस्तों, कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। इससे ये फ़र्क हमारी लाइफ में पड़ता है कि वो हमें वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि उसको हमारी लाइफ के बारे में छोटी से छोटी चीज़ हम बता दिए होते हैं। इसकी वजह से वो हमें कुछ भी नहीं समझता है। हमें खुद बुरा लगता है कि हम क्यों बता रहे हैं, लेकिन हमें ना आदत पड़ जाती है अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताने की। और फ्रेंड, जब हम अपनी बातों को बाहर शेयर करना शुरू कर देते हैं ना, तो कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, कभी ना कभी वो उस बात का गलत फ़ायदा उठा ही देता है। या तो ग्रुप में कोई बात कह देगा कि देखो इसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, या इसकी ज़िंदगी में ये होने वाला है, तो वो कभी भी आपकी जो सीक्रेट्स है ना कहीं पर भी बता सकता है। तो इससे आप ही परेशानी में आएंगे। और जब आप इस तरीके से कोई भी बात पब्लिकली कही जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू जो है डाउन होगी, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, लोग कुछ समझेंगे नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो खुली किताब होता है ना, लोग उसको कुछ नहीं समझते हैं, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं, जो हमारे प्लान्स होते हैं, उनको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। पॉसिबल हो तो अपने पेरेंट्स या जिनके आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो उनके साथ ही अपनी ये बातों को शेयर करना चाहिए। हर किसी के साथ नहीं करना चाहिए, कोई भी आपका गलत फ़ायदा
उठा सकता है ना। और जब हम अपने घर की बातों को जो है बाहर शेयर करना शुरू कर देते हैं तो हमारी इमेज ना वैसी ही बनती चली जाती है। देखिए, थोड़ी देर तो हमको अच्छा लगता ही है कि हम अपने फ्रेंड से कोई बात कह रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बर से कह रहे हैं, बट वो फिर हमें उसी तरीके से बात करेगा कि देखो आप अपने घर में कुछ भी अच्छे से नहीं संभालते हो ना, इसीलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है। ये नहीं कि आपको वो जज करना शुरू कर देगा हर बात पे। इन फ्यूचर कभी भी आपकी उससे लड़ाई हो गई या बहस हो गई किसी बात को लेकर, तो वो आपकी बातों को उठाएगा जो कि आपने उसको बता रखी हैं, जो अपनी लाइफ के सीक्रेट्स उनको बता रखे हैं ना, तो उन बातों को वो वहाँ पे ज़रूर से लेकर आएगा कि देखो आपकी लाइफ में इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही है ना क्योंकि आप ऐसे हो। तो भूल कर भी अपनी बातों को ना शेयर करें, इससे हमारी वैल्यू डाउन होती है, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, है ना। क्यों किसी के सामने खुली किताब बनकर रहना। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की हैं तो वो हमारी सॉल्व करने से ही सॉल्व होगी, किसी को बताने से नहीं। थर्ड है दोस्तों कि हम कैसी इमेज बना रहे हैं पब्लिक में, कैसे लोग हमारे साथ में बिहेव कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग हमें किस नज़रों से देख रहे हैं, कैसा हम उनके साथ में व्यवहार करते हैं, कैसा वो हमारे साथ में करते हैं, तो इससे भी हमारी इमेज बनती है, लोग हमारी वैल्यू करते हैं। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर बोलिए, जहाँ पर ज़रूरत ना हो तो वहाँ पर ना बोलिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती ना वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं, सामने वाला सुनता भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों खुद हम अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे होते हैं। खुद को महत्व दीजिए, खुद की इमेज बनाइए। इमेज आपकी जब भी बनेगी जब आप खुद को कंट्रोल करोगे, खुद के व्यवहार को कंट्रोल करोगे, कहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कहाँ पर कैसे बात करनी है। जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा ना तो खुद ब खुद आपकी वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग ना इन बातों को बहुत नोटिस करते हैं। आपने खुद फील किया होगा कि आप जिन लोगों से प्रभावित होते हैं ना तो आप उनके बोलने के तरीके से ही प्रभावित होते हैं, या जिनकी इमेज बनी हुई होती है वो पहले से अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल किए होते हैं, तो उनसे ऑटोमेटिकली लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं कि देखो इसने अपनी ज़िंदगी में ये काम किया या ये अपनी लाइफ में ये अचीव कर रही है या कर रहा है। तो जब कोई पर्सन अपनी लाइफ में उन्नति कर रहा होता है, प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो उससे लोग अपने आप से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी समाज में एक इमेज बनाई होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खुद की इमेज बनाना, और ये हमारे ही हाथ में है कि हम लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत हो रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद की वैल्यू के लिए कि हम खुद क्या अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमारा एम क्या है ना। तो जो हम करते हैं ना उसी से हमारी जो है समाज में इमेज बनती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी बात करें ना पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जो बात कहनी है कह के ख़त्म करें। होता है ना आपके साथ में कि कुछ लोग बात करने आते हैं, कहनी कुछ और बात होती है, उससे पहले बहुत सारी बातें कहते हैं यहाँ वहाँ की, और जब तक आपका समय ख़त्म हो जाता है वहाँ पे बात करने का या सुनने का, है ना। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है, जिसकी समाज में वैल्यू होती है, या जो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा होता है ना, उसको अपने समय की कीमत पता होती है। तो जब भी आप किसी से बात करें ना तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जो बात कहनी है वो बात कहकर ख़त्म करें। यहाँ वहाँ घुमाकर कहेंगे तो इससे आपकी वैल्यू डाउन होगी, इमेज डाउन होगी। बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा कि आपके घर में कुछ मांगने आती हैं, उससे पहले बहुत सारी बातें आपके साथ में कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में ये आए हैं, हम वहाँ गए थे, यहाँ गए थे और हम सामान लाना भूल गए, है ना। तो ये बात हो गई, वो बात हो गई, फिर लास्ट में कहते हैं कि चलो हमें ना वो थोड़ा सा सामान दे दो, बहुत जल्दी है। तो ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। किसी के घर में जाए, हाल चाल पूछें और जो चीज़ मांगनी है वो मांग लें। वैसे तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपको कुछ मांगना पड़े। अपने घर में सब चीज़ें एडवांस में होनी चाहिए। बाई चांस ऐसा हो जाता है कि नहीं आ पाती हैं चीज़ें, छोटी छोटी सामग्री होती है हमारी रसोई में, ख़त्म हो जाती है, नहीं जा पाते हैं, तो जब भी लेने आए या कोई भी आइटम जो आपको ज़रूरत है, कभी कभी हो भी जाता है कि हमें मांगना पड़े, तो जाएं और लेकर आ जाएं। उससे पहले कुछ भी ऐसा वैसा ना कहें, है ना। जैसे मैंने कहा, हाल चाल पूछिए, सामान लेके अपने घर आ जाइए, फुर्सत से जाइए बात करने के लिए। तो इससे हमारी वैल्यू बनती है, इमेज बनती है। नेक्स्ट है दोस्तों, उम्मीद ना करें अब तरफ से आप जिसकी भी हेल्प करते हैं या जिसके लिए भी कोई भी कार्य करते हैं, तो उम्मीद ना करें कि आपको वो थैंक यू बोलेगा या आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देगा क्योंकि आपने उनकी हेल्प की। तो यहाँ पर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं ना, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ रही है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, बट उसके बदले आप कुछ नहीं चाहते हैं। जब हम लोगों से ना चाहना बंद कर देते हैं, उम्मीद करना बंद कर देते हैं ना,
तो खुद ब खुद हमारी रिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाती है, हमारी लोग वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग भी नोटिस करते हैं कि देखो ये हमारी हेल्प करता है, ये हमारी मदद करता है और उसके बदले हम इसको क्या देते हैं, हम इसको थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। तो उम्मीद किसी से भी ना करें, अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करें। किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं या किसी के बुरे समय में आप काम आ रहे हैं तो उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि वहाँ से आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। आप अपना बेस्ट दीजिए, अपनी इमेज अच्छी बनाइए, आपका व्यवहार है इस तरीके से कार्य करना, है ना, तो आपकी खुद ब खुद जो है वैल्यू बनेगी, आपको खुद ही रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी से उम्मीद करना छोड़ देते हैं ना तो हमें खुद ब खुद अंदर से सुकून मिलता है, हम खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे काम हमें खुद के लिए भी करने चाहिए, दूसरों के लिए नहीं कि दूसरे आके हमारी तारीफ़ करेंगे या हमें कुछ देंगे या हमें पूछेंगे, नहीं, हमें खुद के लिए भी कुछ अच्छे कार्य करने हैं जो कि हमें सुकून दे जाते हैं, हमें खुशी दे जाते हैं। तो उम्मीद किसी से मत करिए, नेकी कर और दरिया में डाल, इस तरीके से अपना कार्य कीजिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। जाहिर सी बात है, जब हम इस तरीके से अपने जीवन में कार्य करेंगे तो वैल्यू तो हमारी होगी ही होगी, और नहीं भी होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद अपनी वैल्यू कर रहे हैं, हम खुद अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, हम खुद अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद से प्यार करना, आपका खुद अपनी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ये फील किया होगा ना कि हम दूसरों से रिस्पेक्ट लेने के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में हम खुद को जो है भूल जाते हैं, हम खुद की इतनी ज़्यादा इंसल्ट खुद कर रहे होते हैं, कोई और नहीं, खुद ही कर रहे होते हैं, खुद को कोस रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार करें, अच्छी सोच रखें। आप किसी की मदद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद ना करें कि वो आपको आके जो है थैंक यू बोलेगा या वो आपकी मदद करेगा। जब हम खुद को सुकून देते हैं ना, खुद को खुश रखते हैं, तो यकीन मानिए ये हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय होता है जो कि हमें अंदर से ना मजबूत करता है। नेक्स्ट दोस्तों, लोगों की ना तारीफ़ करें। जब हमारी कोई तारीफ़ करता है तो हमें अच्छा लगता है ना, खुशी होती है ना, तो लोगों की भी तारीफ़ करना शुरू करें। कोई किसी ने अच्छा काम किया है या कोई आपके लिए कुछ खाने के लिए बना के लाया है या किसी ने आपकी हेल्प की है तो उनको थैंक यू बोलें, उनकी तारीफ़ करें। जो भी उनमें अच्छी बात है या कोई भी उनमें खासियत है या उनके व्यक्तित्व को लेकर उनसे कुछ अच्छा बोल दें। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है, लोगों की नज़रों में हमारी इमेज बनती है, अच्छी वाली इमेज बनती है, हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, लोग हमें वैल्यू देना शुरू करते हैं। क्योंकि तारीफ़ सबको पसंद है। आज के समय में तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। और अच्छे काम की तो तारीफ़ होनी ही चाहिए। अगर किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई खासियत है तो उसकी तारीफ़ हमें करनी ही चाहिए। इससे कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ जाता है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करता है। जो आपने अच्छी बातें उससे कही है ना, वो बातें उसके माइंड में बैठ जाती हैं। फिर वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करता है। क्योंकि आपने उसकी तारीफ़ की ना तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंट आया कि भाई मेरे को इस चीज़ में और आगे जाना है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, लोगों को मेरा व्यक्तित्व अच्छा लग रहा है, मेरी इमेज ये वाली अच्छी लग रही है, तो मुझे इस पर काम करना है। तो जब आप इस तरीके से वर्ड दूसरों के लिए यूज़ करेंगे ना तो जाहिर सी बात है आपकी भी तो पॉजिटिव इमेज बन रही है ना, आपकी भी लोग फिर वैल्यू करना शुरू करेंगे। तो जब हम इस तरीके से किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी के कार्य की सराहना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी आगे कर रहे होते हैं ना, हम खुद की भी इमेज बना रहे होते हैं। जब हम दूसरों को कहते हैं कि आप बहुत अच्छी लग रहे हैं, ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लग रही है या ये रेसिपी आपने बहुत अच्छी बनाई होती है, तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी आपको शुक्रिया करेगा, है ना, फिर वो भी आपकी तारीफ़ करेगा। देखिए, हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो इस उम्मीद भी नहीं कर रहे कि हमको भी तारीफ़ मिले या हम भी किसी कार्य के लिए आगे मोटिवेट करें, नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है, हमारा व्यक्तित्व ही ऐसा है, लोगों को खुशी देना। ये सोच रखकर हम कार्य करते हैं, ये सोच रखकर हम किसी की तारीफ़ करते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में बदलाव ना आए, आपके व्यक्तित्व में निखार ना आए, लोग आपकी तरफ आकर्षित ना हो। जब आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। क्योंकि लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं, लोग आपको मान सम्मान दे रहे हैं, वो भी हमारे व्यवहार की वजह से, क्योंकि हम लोगों के साथ में कर रहे हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आपको पहले कही,
कि हम अपनी तरफ से जो व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं करनी है कि वहाँ से भी हमको जो है वही सब आए। जब हम उम्मीद नहीं करते हैं ना, तो हमारा दिल भी नहीं टूटता है। कोई तारीफ़ करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन जब हम उम्मीद लगा लेते हैं ना, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं किसी के साथ में, अगर हमने उम्मीद लगा ली तो हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। जब वो पर्सन हमको दिखेगा ना, या कोई भी आपका अपना या पराया दिखेगा ना, तो आपके मन में वही बात चलेगी कि देखो मैंने कल तो इसको इतना अच्छा कहा था, इसकी हेल्प की थी, और ये मुझे इग्नोर कर रहा है, देख भी नहीं रहा। जब आप किसी से उम्मीद नहीं करोगे ना, बिल्कुल फ्री छोड़ दोगे कि बस, जैसा मैंने कहा कि नेकी कर दरिया में डाल, इस तरीके से आप अपनी लाइफ में ये रूल अपना लोगे ना, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं, आपको दुख होगा ही नहीं। और ये आपको अपनी लाइफ के साथ में करना ही होगा अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू हो, लोग मान सम्मान दें, आप स्मार्ट बने, आपकी लाइफ बेहतर हो, और सबसे बड़ी बात, आप खुश रहें, आपको सुकून हो अपनी लाइफ से, तो आपको ये नियम अपनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल नहीं करते हो, कुछ कार्य नहीं कर रहे होते हो, पैसे नहीं कमा रहे होते हो, तो भूल जाइए कि लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपको मान सम्मान देंगे। क्योंकि जब तक समाज में आपका कोई ओहदा नहीं है, आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस भरा हुआ नहीं है, तो आपको लोग इग्नोर करेंगे, नहीं वैल्यू करेंगे। तो या तो आपका व्यक्तित्व इतना हाई होना चाहिए कि आपका बैंक बैलेंस डाउन है, फिर भी लोग आपकी वैल्यू करें, कद्र करें। बट आज के समय में फ्रेंड्स, आज के समय में बहुत ज़रूरी है बैंक बैलेंस होना, अपनी इमेज होना समाज में, आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि लोग आपको देखें ना, तो आपको सुनने के लिए खड़े हो जाएं ना वहाँ से। आपकी बात इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए, आप जो भी उनको कह रहे हो या कुछ भी बात कर रहे हो, लोग वहाँ पर समय निकाल के सुने आपको। तो फ्रेंड्स, होगा तभी जब आपका कोई ओहदा होगा जीवन में, आप किसी पद पे होंगे, आप कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रहे होंगे, आपका कोई पद होगा, आपका बैंक बैलेंस भरा होगा, तभी जाके लोग आपकी जो है वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए अपनी लाइफ में, संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष से ही हमें सफलता मिलती है, हमारे सपने सच होते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में वो मिलता है जो हम सपनों में देखते हैं या जो हम चाहते हैं। और मेहनत कभी भी शुरू की जा सकती है, आपकी कुछ भी उम्र हो, आप अभी से अपना गोल बना लीजिए, अभी से अपनी ज़िंदगी को निखारने में, अपनी ज़िंदगी को संवारने में जो भी समय है उसको लगा दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में खुद को ही नहीं जाना, खुद की ही इमेज नहीं बनाई, खुद को ही वैल्यू नहीं दी, तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। तो जितना भी समय आपके पास बचता है, आपके जॉब से, घर के कामों से, बच्चों से, फैमिली से, उस समय को अपने ऊपर लगाइए, ना कि यहाँ वहाँ गॉसिप कर कर ख़त्म कीजिए। देखिए, ये सब बातें हमारे दिमाग में जब भी आती हैं जब हम लोगों से उम्मीद करते हैं या जब हम फ्री होते हैं। ये दो बातें अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। एक तो आप फ्री नहीं हैं, दूसरा आप उम्मीद नहीं कर रहे लोगों से, अपने काम में बिजी हैं, है ना। अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, खुद को प्रेम कीजिए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए। फ्रेंड्स, वैल्यू तो आपको खुद से मिलेगी, लोग आपके पीछे दौड़े चले आएंगे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में ना एक मुकाम हासिल किया है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक है कि लोग ना खींचे चले आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और वीडियो को ना फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।